मोनालिसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, मसूर, गेहूं, मूंगफली, कई और कृषि जिन्सों के भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जयपुर मंडी में 95 रुपए चढ़कर 1730 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे। राजकोट मंडी में 1750 रुपए पर बिका बाजरा। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं बाजरे के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। जहां कुछ मंडियों में भाव में मजबूती देखने को मिली, तो वहीं कुछ मंडियों में जो बाजरे के सौदे हुए उसमें किसी तरह का फेरबदल देखने को नहीं मिला। बाजरे के बाजार का क्या हाल रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की दहेगाम और राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 8 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2012 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2037 रुपए पर। हालांकि राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 10 अक्टूबर को बाजरा 1750 रुपए पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में 8 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 1635 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में 95 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1730 रुपए। लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और 10 अक्टूबर को बाजरा 1800 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बाजरे के भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अलीगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1920 रुपए। अलीगढ़ मंडी में बाजरा 1940 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही शिकोहाबाद मंडी में इस दौरान देसी बाजरे के सौदे 1650 रुपए पर हुए। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन के दौरान बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बाजरे के भाव की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो देखिए बाजरे के फंडामेंटल जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर जो आवक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है, सामान्य बिल्कुल आ रही है। इसके अलावा अगर हम फेस्टिवल डिमांड को भी देखते हैं तो पहले से इसमें जो है हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर के बाद ऐसा लग भी रहा है कि हमें इसकी मांग में जो है थोड़ा और सुधार आता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें जो है तेजी बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
साहिल जी, क्या बिल्कुल, मेरी किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें हो सकता है हमें 5% तक की तेजी आते हुए दिखाई दे, और अगर भंडारण क्षमता रखते हैं किसान तो जनवरी फरवरी में जो है ये तेजी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए कुछ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है भाव में एक तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है। बाजार के जानकार के अनुसार 5% की और तेजी भाव में आ सकती है। वहीं भंडारण क्षमता हो तो आप जनवरी फरवरी तक भी इंतजार कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 400 रुपए पर बिकी मसूर, महोबा मंडी में आई 20 रुपए की गिरावट। कृषि उपज मंडियों में स्थिर रहे जीरे के भाव, गुजरात की ध्रोल मंडी में 500 रुपए उछला जीरा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूर की। जी हां, दलहन पैक में मसूर की खास तौर पर अगर बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को इसके भाव में एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कृषि उपज मंडियों में कहीं कहीं मसूर के भाव गिरे हैं तो कहीं चढ़े हैं, और कुछ मंडियों में भाव में एक स्थिरता भी देखी गई है। मसूर के बाजार का क्या है हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 8 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,240 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर। राज्य की महोबा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 अक्टूबर को मसूर का भाव था 5,950 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 5,930 रुपए पर हुए। वहीं मिर्जापुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। 8 और 10 अक्टूबर को यहां मसूर 7,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह मुजफ्फरनगर मंडी में 8 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,540 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,540 रुपए पर बना रहा। देश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 5,930 रुपए। राज्य की ही नीमच मंडी में मसूर 5,800 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मसूर के बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भाव किस ओर जा सकते हैं? जी देखिए, अगर हम मसूर की बात करते हैं तो मसूर के अंदर जो है हमें कुछ उतार चढ़ाव जो है हमें बराबर सा ही देखने को मिला है। हमें ना कोई ज़्यादा हमें डिमांड में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, ना कोई ऐसे फंडामेंटल अभी जो है इसके कमजोर हुए हैं जिसके कारण इसके भावों में हमें जो है लगातार गिरावट देखने को मिले। इसलिए इसमें जो है जो भाव है जो स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मसूर में कुछ ज़्यादा तेजी या मंदी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसके भाव जो है बिल्कुल स्थिर रहेंगे। अगर फिर भी उम्मीद करी जा सकती है जिसमें एक आंशिक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं जो 2% तक की रह सकती है, वो भी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है। जी जी, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो जो बाजार के जानकार है उनका मानना यह है कि मसूर के भाव में एक स्थिरता ही इस वक्त देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उलटफेर की संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आ रही है इस वक्त। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन सरसों के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी से। यहां सरसों का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं नीमच मंडी की बात की जाए तो यहां पर 5,792 रुपए में सौदे हुए।
और आपको बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,075 रुपए और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे हुए 5,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा, ग्वार और मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंगफली और ग्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को गुजरात की राजकोट, सेमी और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ, जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में खासी तेजी देखने को मिली। जीरे के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को गुजरात की राजकोट, सेमी और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ, जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में भारी उछाल देखने को मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 18,600 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 19,100 रुपए पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 10 अक्टूबर को जीरा 21,250 रुपए पर बिका। इसी तरह सेमी मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव था 21,000 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 21,000 रुपए पर बना रहा। वही बात राजस्थान की करें तो यहाँ की जोधपुर मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 20,950 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 20,950 रुपए पर बरकरार रहा। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। वही बात जीरे की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। बाजार के जानकार साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, अब आपसे हम जीरे का हाल समझना चाहेंगे। किस तरह का आपको नजर आ रहा है, बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जीरे की अगर हम बात करते हैं तो जीरा जो है किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहा ही है। अगर हम गत 5 वर्षों को भी देखते हैं तो इसमें एक
ट्रेंड में ही कारोबार हो रहा है और लगातार ये किसानों को फ़ायदा ही दे रहा है। इसके अलावा हम घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो इसकी डिमांड में जो है लगातार इजाफा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जीरा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। कई अरब कंट्रीज़ है जहाँ पे इसे अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है, इसलिए इसके भावों में जो है तेजी अभी हमें जारी रहेगी। जी साहिल जी, जिन किसानों के पास जीरे का स्टॉक है और वो बिकवाली करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जीरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेजी का हमें और अनुमान लग रहा है और जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है ये तेजी हमें और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जी साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जीरे के बाजार का हाल आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि अरंडी के भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ अरंडी का भाव रहा 6,825 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा जसदन मंडी में सौदे 6,000 रुपए पर हुए। वहीं आपको बता दें कि देगाम मंडी में भाव रहा 6,940 रुपए और इसके साथ ही सेमी मंडी में सौदे 6,950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है और बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डाले तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। वहीं ग्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की सिद्धपुर मंडी में ग्वार 4,270 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,250 रुपए पर हुए। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी, ग्वार की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? इसके भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार की बात करते हैं तो ग्वार की जो निर्यात की स्थिति है वो पहले से उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर हम देखते हैं ओवरऑल उत्पादन का 80% जो प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ होता है उसका 80% जो है हम निर्यात ही करते हैं, लेकिन इसकी स्थिति में सुधार होने के कारण हमें ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में इसमें जो है तेजी हमें थोड़ी सी हमें आते हुए दिखाई देगी। जी, जो किसान बिकवाली करना चाहते हैं उनके लिए आपकी इस वक्त क्या खास सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार की बात करते हैं तो ग्वार में जो है 2 से 5% तक की तेजी अभी और आ सकती है। किसान भाइयों को मैं इसमें तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जैसे जैसे सुधार आता जाएगा ये तेजी और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो ग्वार के बाजार का हाल अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुधार आते ही इसमें जो तेजी है उसकी संभावना और भी बढ़ने लगेगी और फिलहाल भी इसमें अभी और तेजी की संभावना बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ज्वार के हाजिर भाव क्या रहे। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से सौदे किए गए ज्वार के। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,150 रुपए प्रति क्विंटल। तो जम्बूसर मंडी में सौदे 2,700 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी का रुख करे तो यहाँ पर भाव रहा 3,350 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 1,975 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंगफली की। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही।
बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,190 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। मोडासा मंडी की बात करें तो यहां मूंगफली 6,750 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,291 रुपए पर हुए। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,51,234 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,47,782 टन रहा था। रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, मूंगफली के बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली का अगर हम देखते हैं, जैसे अब सीजनल अभी आने वाला टाइम आने वाला है, और इसके अलावा अगर हम इसका निर्यात भी देखते हैं तो पहले से ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन पहले से ज़्यादा हमें थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, इसलिए हमें ऐसा लग भी रहा है कि इसकी सीजनल डिमांड को देखते हुए, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी आ सकती है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए जिनके पास मूंगफली का स्टॉक रखा है? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंगफली के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। फेस्टिवल सीजन को आगे देखते हुए और सीजनल डिमांड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्यात की स्थिति है, इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें 7 से 10% तक की तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे गेहूं का हाल, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गुजरात की चोटिला मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,275 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं 2,230 रुपए पर बिका और राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,150 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10,68,00,000 टन के पार जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मक्का के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं विभिन्न मंडियों में कैसे रहे इसके भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी से। यहां मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जसदन मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए।
कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 1990 रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में इसका भाव रहा 1640 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों का मंडी भाव जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।